अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ही नहीं आती यही बात है? कोई बात नहीं, इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से, जज्बे के साथ, जुनून के साथ कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि ये टेंसेस होते क्या है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको टेंसेस क्लियर होना जरूरी है। टेंसेस बस इतना याद रखना है कि आपको सिर्फ 3 टेंस याद रखने हैं। 3 ही टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसके आखिरी में आपको बोलना है। जैसे वो बाजार जाता है, वो वहां से आता है, वो खाना खाता है, वो दौड़ कर जाता है, हम वहां से आते हैं, वो जा चुका है, वो कर चुका है, वो कर रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, आप सीखते हो, हम सिखाते हैं। जिसके भी आखिरी में ये लगे, समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस, जिसमें अगर था लगे, जिसके आखिरी में था लगे, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जिसके भी आखिरी में अगर था लगता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वहां जाता था, वो वहां से आता था, वो खाना खाता था, वो पढ़ाई करता था, वो टीवी देखता था, वो वो वीडियो सीखता था, वो इंग्लिश बोला करता था। जिसके भी आखिर में अगर था लगता है, आपको पता होना चाहिए वो पास्ट टेंस है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब फ्यूचर टेंस यानी कि जो चीज होगी, जो काम होगा, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। हम मुंबई जाएंगे यानी काम होगा, वो वहां से आएगा यानी काम होगा, वो पढ़ाई करेगा, वो इंग्लिश बोलेगा। जो काम होगा, जो काम अभी तक हुआ नहीं है, होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इट इज वेरी इजी। अगर आपने दिल में ठान लिया है कि आप इंग्लिश बोल कर रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जज्बा और जुनून आपके अंदर होना जरूरी है। अभी तक हमने जाना कि टेंसेस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर आपको कोई भी टेंसेस का एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाए, तो आई एम श्योर यू आर एबल टू एनालाइज डायरेक्टली। आपको पता होगा अगर आखिरी में ये लगा है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, आखिरी में था है लगा है तो वो पास्ट होगा, और अगर आखिरी में होगा लगेगा, यू कैन इजीली एनालाइज इट इज फ्यूचर टेंस। क्लियर? अब आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस को 4 प्रकार में बांटा जाता है। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। When you are worried, it's my guarantee you are not able to speak in English. अगर आप डरोगे, बिल्कुल आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें समझनी है, रटनी बिल्कुल नहीं है। ऐसे सेंटेंस जिनके आखिरी में ता है, ते है, ती है आता हो, समझ जाना इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। आई हैव क्लियर? फर्स्टली आपको रटना नहीं है। ऐसे सेंटेंस जिसके आखिरी में ता है, ते है, ती है आता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। नहीं समझ में आया? डोंट वरी, आई विल गिव सम एग्जांपल, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वो बाजार से आती है, ती है लगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। वो बाजार जाते हैं, ते है लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। वो खाना लाता है, ता है लगा आखिरी में, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस कहेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते है लगे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यू ऑल्सो हैव टू मेक द सेंटेंस। वो बाजार जाते हैं, वो खाना खाते हैं, वो रोड पर चलते हैं, वो वहां से आते हैं, आप इंग्लिश सीखते हो, हम आपको पढ़ाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये सारे सेंटेंस जिसके आखिरी में ते है, ती है या फिर ता है लगे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। इफ somebody ask you what is the simple present tense, अगर कल को कोई आपसे पूछे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या होगा,